लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। हेलो वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल आयुर्वेदा गॉसिप्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारा अगध तंत्र। ठीक है, अगध तंत्र में हम लोग कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? हम लोग चालू करेंगे एसफिक्शियल डेथ, चैप्टर नंबर 20 एसफिक्शियल डेथ। इसमें 3 टॉपिक हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एकदम लल्लन टाप, जो है तुम्हारे हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन और ड्राउनिंग। ठीक है, ये आगे वाले और पीछे वाले चैप्टर के साथ मिलके 12 नंबर का क्वेश्चन सेट आएगा इसमें से, तो आपको इसे अच्छे से करना है। क्या क्या है? हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन एंड सफोकेशन। तो चालू करते हैं बिना किसी बकवास के। लेट्स गेट स्टार्टेड। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाँ जी, तो इस चैप्टर में मैं एक चीज़ गारंटी कर सकती हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे एक शब्द भी बाहर नहीं आएगा एसफिक्शियल डेथ में। तो आपको इस चैनल पे स्टिक रहना है और वीडियोस देखने हैं प्रॉपर शुरू से आखिरी तक। अगर नहीं देखे तो इसमें तेरा घाटा, तुम्हारा मार्क्स चला जाता, हम कुछ नहीं कर पाता, फिर तुम चिल्लाता। म्यूजिक। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बोलेंगे एसफिक्सिया क्या होता है। एसफिक्सिया होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये शब्द तुम्हें जहाँ भी दिख जाए तुम्हें पता लगाना है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी। इन ग्रीक इसका मतलब होता है पल्सलेसनेस या एब्सेंस ऑफ पल्सेशन। मतलब पल्स नहीं आ रही, यानी इंसान क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है कीटाणु की तरह। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरफेरेंस विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन इन लंग्स। मतलब ये हमें क्या बताता है कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन इन लंग्स, यानी लंग्स में, फेफड़ा में क्या नहीं पहुंच पा रही है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो एसफिक्शियल डेथ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मौत किसके कारण होती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, और इंटरफेरेंस विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन इन द लंग्स। मतलब फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? ये 5 तरीके की होती है: मैकेनिकल, पैथोलॉजिकल, टॉक्सिक, इन्वायरमेंटल एंड एट्रोजेनिक। ठीक है, तो ये हम भूल जाते हैं, तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है कि मम्मी पापा का टॉक्सिक इन्वायरमेंट है इधर। ठीक है, एम फॉर मैकेनिकल, पी फॉर पैथोलॉजिकल, टी फॉर टॉक्सिक, इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट, एंड इधर से एट्रोजेनिक। तो 5 तरह का आप ठोक के आ सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि एसफिक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक ऐसी डेथ जो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होती है, क्योंकि फेफड़ों तक ऑक्सीजनेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है। कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की होती है: मैकेनिकल, पैथोलॉजिकल, टॉक्सिक, इन्वायरमेंट और एट्रोजेनिक। अब बात करते हैं मैकेनिकल। आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी। फिजिक्स में एक ब्रांच आती है मैकेनिक्स, जिसमें आपका आता है एनएलएम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही आता है मैकेनिकल मतलब कोई चीज़ करनी पड़ रही है या कुछ प्रेशर लग रहा है। तो ये होगा तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज इन एन अननेचुरल वे। मतलब जो एयर पैसेज होते हैं वो अननेचुरल वे में रोके जाते हैं, या तो अंदर से ही या बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मूवीज़ में तुमने देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में या कोई भी मूवी से, फॉर एग्जांपल साजन चले ससुराल टाइप मूवी में, कि वो क्या बोलते हैं, मुंह पे हाथ लगा देते हैं, तकिया दबा देते हैं, तो फिर पिलो से मुंह दबा देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। वो सब किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल एस्फिक्सिया का एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत आते हैं सफोकेशन, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सेक्सुअल एस्फिक्सिया और ड्राउनिंग। इसमें आपके सिलेबस में है सफोकेशन, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन और ड्राउनिंग है आपके सिलेबस में। ठीक है, ये हो गया मैकेनिकल एस्फिक्सिया। तो मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एयर पैसेज को अननेचुरल वे में, या तो अंदर से या बाहर से प्रेशर दे के। वो मूवीज़ में जो देखते हैं, क्राइम पेट्रोल में देखते हैं कि पिलो विलो मुंह पे लगा देते हैं। पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फेफड़ों तक नहीं हो पाता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पैसेज ब्लॉक हो जाए। पैथोलॉजी आ गई है, पैथोलॉजी आ जाएगी मतलब बायोलॉजी, ट्यूमर या कुछ भी वायरस वगैरह, कुछ भी ये वाला चीज़ होगा ड्यू टू एनी डिजीज़ है, इसीलिए पैथोलॉजिकल नाम डाला है। एग्जाम्पल है तुम्हारा ट्यूमर, एब्सेस, स्पैज्म हो जाता है या लैरिंजियल एडिमा हो जाता है। टॉक्सिक एस्फिक्सिया क्या होता है? हमने कोई भी ऐसी जहरीली चीज़ खा ली है जिससे कि रेस्पिरेटरी सेंटर ये बोल रहा है कि सांस इसको नहीं देनी है। ठीक है, तो ये वाला केस हो जा रहा है।
तो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट की जाती है फेफड़ों तक, क्योंकि पैरालिसिस इन द रेस्पिरेटरी सेंटर हो जाता है, क्योंकि हमारा पॉइजन हो जाता है मॉर्फिन, बार्बिचुरेट्स और स्ट्राइचनिन के कारण। मतलब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक किस लिए नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंसर क्या हो जा रहा है, ध्वस्त हो जा रहा है, पैरालिसिस हो जा रहा है उसमें, क्योंकि पॉइजनिंग किसके कारण हुई है, मॉर्फिन, बार्बिचुरेट्स एंड स्ट्राइचनिन के कारण। इन्वायरमेंटल एस्फिक्सिया क्या होता है, इट इज़ द इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, नहीं पहुंच पाती है इन द इंस्पायर्ड एयर और प्रेजेंस ऑफ कुछ पॉइजनस गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैंने क्या बोला, इन्वायरमेंट में होगी, इसलिए इन्वायरमेंटल एस्फिक्सिया हुआ। सीवर गैसेस इन हाई एल्टीट्यूड, डीप वेल और क्लोज्ड स्पेसेस में यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन वह नहीं पहुँच पाती है, इसलिए हम मृत्यु हो जाता है हमारा। ठीक है। आइट्रोजेनिक एस्फिक्सिया मतलब आपको एनेस्थीसिया या सर्जरी वगैरह हुआ उसके कारण आपका आइट्रोजेनिक एस्फिक्सिया हुआ। अब फिजियोलॉजी ऑफ फेटल एस्फिक्सिया क्या होता है, ये 3 स्टेजेस में होता है। फिजियोलॉजी मतलब किस किस तरह से फेटल एस्फिक्सिया होता है। पहली फेज़ 1 क्या होता है, ये इनिशिएट होता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसमें लंबी लंबी सांसें हम भरना चालू करते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट का। साइनोसिस बिगिन टू अपीयर। अब तुमने देखा होगा जिसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है उसकी बॉडी क्या पड़ जाती है, नीली नीली पड़ जाती है। ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रगल टू ब्रीथ। फेज़ 2 में क्या आएगा, देखो फेज़ 1 में क्या आ गया कि रेस्पिरेटरी सेंटर बहुत ऐसे लंबी लंबी सांसें भरने लगते हैं और बॉडी नीली पड़ जाती है। फेज़ 2 में क्या आएगा, सांस ही नहीं लेनी आ रही है, मतलब स्ट्रगल टू ब्रीथ, नीली पड़ जाती है बॉडी। और एंजॉर्जमेंट ऑफ द नेक वेन्स, मतलब जो नेक की वेन्स होती हैं वो सूजने लगती हैं, फूलने लगती हैं। जनरलाइज्ड कंजेशन होता है और पेटेचियल हेमरेजेस स्टार्टेड अपीयरिंग। पेटेचियल हेमरेजेस क्या होते हैं, जैसे तुमने बॉडी जैसे तुमने देखा होगा स्किन के नीचे लाल लाल कलर के छोटे छोटे चकत्ते टाइप के बनने लगते हैं ना, वो पेटेचियल हेमरेजेस होते हैं, मतलब वो इंटरनली ब्लीडिंग चालू हो जाती है, दैट इज़ पेटेचियल हेमरेजेस। और विक्टिम जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और लेटर अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है। फेज़ 3 में क्या होता है, अनकॉन्शियस यानी बेहोशी होती है जिससे कि कोमा होता है, ब्रीथिंग इरेगुलर हो जाती है, शैलो एंड गैस्पिंग। अनकॉन्शियसनेस 1 मिनट तक रहती है और जिसके बाद डेथ हो जाती है 2 से 4 मिनट में। तो तकिया लगाने के बाद मर जाते हैं ना तुरंत वो इंसान। तो इस चक्कर में क्या बोलते हैं, ये वाला तुम्हारा जो मरने वाला स्टेज है वो फेज़ 3 में आता है। अब पैथोलॉजी पढ़ेंगे फेटल एस्फिक्सिया की। नॉन स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नॉन स्पेसिफिक में। नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक में तुम्हारा विसरल कंजेशन होता है, कंजेशन ऑफ फेस होता है, इडमा यानी सूजन होता है, पेटेचियल हेमरेजेस मतलब इंटरनली ब्लीडिंग, चकत्ते पड़ जाते हैं, बॉडी नीली पड़ जाती है, पोस्टमार्टम फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड एंड कार्डियक डायलेशन होता है। स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, साइन ऑफ कंप्रेशन ऑफ अपर एयरवे एज इन हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन एंड थ्रॉटलिंग। ये शब्द के बारे में अभी हम डिटेल में नीचे पढ़ने वाले हैं। ऑकल्सिव ब्लॉकेज ऑफ माउथ होता है और नोज़ होता है एज इन स्मॉदरिंग। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी होती है, अगर चोक किया गया है तो फॉरेन बॉडी आएगी। फ्लडिंग ऑफ एयर पैसेज एंड ड्राउनिंग, पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है हमारी चेस्ट में जैसे कि ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। तो इतना तुम्हें ये वाला और ये वाला पार्ट डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ये लिखना है पैथोलॉजी ऑफ फेटल एस्फिक्सिया में आएगा नॉन स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल चेंजेस। नॉन स्पेसिफिक में पेटेशियल हेमोरेजिस, साइनोसिस और इडमा डाल देना, बस बात खत्म। और जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में तुम 3 स्टेजेस ये डिफाइन कर देना। ठीक है। अब तुम्हारा आएगा दूसरा टॉपिक, हम पढ़ने वाले हैं हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन और सफोकेशन के बारे में। अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये तीनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट बा। और लास्ट में एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं ड्राउनिंग, तो ड्राउनिंग भी हम पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में, ज़बरदस्त तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। अब चालू करते हैं हम लोग हैंगिंग से। तो हैंगिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है किसका, नेक का यानी गर्दन का, बाय ए लाइगेचर। लाइगेचर से क्या बोलते हैं, जो भी हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना, फांसी वासी का फंदा लगाया उसको सस्पेंड करते हैं एयर में। तो जो कंस्ट्रिक्शन फोर्स होती है वो क्या होती है, वेट ऑफ द इंसान। तो ये जो इंसान इसने फांसी का फंदा लगा लिया, ऐसे टंग गया, पंखे से लटक गया, तो इसकी जो बॉडी का भार है नीचे से वो इसकी गर्दन पे आएगा, गर्दन की हड्डी टूट जाएगी और इससे इसके कारण इसकी
मौत हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक बाय लाइगेचर, सस्पेंशन इन द एयर, कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स जो है वो वेट ऑफ द बॉडी है। टाइप्स क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ द नॉट के बेसिस पे टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल हम किसे बोलेंगे, जैसे ये तुम्हारी गर्दन है ना, इसका जो पीछे वाला पोर्शन है वहाँ पे ऑसिपिटल बोन होती है, उसके बेसिस पे अगर वो जो तुम्हारी गांठ है फंदे की वो ऑसिपिटल रीजन पे है तो उस गांठ को उसको क्या बोलेंगे, टिपिकल हैंगिंग बोलेंगे। अगर उसके अलावा कहीं भी पूरी गर्दन पे टेढ़ी मेढ़ी एंडी पेंडी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एटिपिकल हैंगिंग। मतलब जो तुम्हारा ऑसिपिटल रीजन है उसके बेसिस पे हमने टिपिकल और एटिपिकल हैंगिंग डिफाइन की है। अगर वो होता है तुम्हारे ऑसिपिटल रीजन के ऊपर तो हो जाएगा टिपिकल हैंगिंग, उसके अलावा कहीं भी होता है तो वो हो जाएगा एटिपिकल हैंगिंग। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन होता है कंप्लीट हैंगिंग और पार्शियल हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग क्या होती है, जैसे तुमने देखा होगा कि फांसी का फंदा, ये इंसान है और ये ज़मीन है और ये फांसी का फंदा है, तो ये इसके पैर अगर ज़मीन को टच नहीं कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हैंगिंग होगा, मतलब हवा में लटका हुआ है। जब फीट डज नॉट टच द ग्राउंड और वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एज द कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स तो उसको कंप्लीट हैंगिंग बोलते हैं। लेकिन जब फीट टच कर रहे होते हैं ग्राउंड को और पार्शियल वेट ऑफ द बॉडी होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इनकम्प्लीट हैंगिंग। तो ये बंदा पूरा लटका, ये कंप्लीट हैंगिंग हो जाएगा। ये दीवार, ये ज़मीन को टच कर रहा है तो ये इनकम्प्लीट हैंगिंग हो जाएगा। सिम्टम्स क्या होते हैं, फॉलो एक्सट्रीम रैपिडली। जब फांसी का फंदा लगता है ना तो आंखों के सामने एकदम लाइट सी छा जाती है, मतलब एकदम ऐसे जूं सा हो जाता है लाइट का, रिंग कानों में टन 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 बजने लगता है, कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मौत हो जाती है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये है इसका सिम्टम्स कि आंखों के सामने एकदम फ्लैश से आ जाएंगे, रिंगिंग इन द एयर होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और मौत हो जाएगी व्यक्ति की। मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या होता है, इसमें बस में पॉइंट्स लिखते हैं। सेरिब्रल कंजेशन हो जाता है, सेरिब्रल एनोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है, कार्डियक रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री। तो सेरिब्रल कंजेशन, सेरिब्रल एनोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया और रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट और फ्रैक्चर, मतलब मैकेनिज्म ऑफ डेथ में अगर आप 2-3 पॉइंट भी डाल दोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। फेटल पीरियड क्या हो जाता है, जुडिशियल हैंगिंग में अगर हम बात करें तो ये इंस्टेंटेनियस होता है जैसे ही तुम्हारा सर्वाइकल वर्टिब्री का फ्रैक्चर हुआ। रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो इमीडिएट आ जाती है और यूजुअली पीरियड जो होता है 3 से 5 मिनट होता है मृत्यु का, लेकिन 5 से 8 मिनट भी लग सकते हैं सस्पेंशन लीडिंग टू द डेथ। ठीक है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस इन हैंगिंग, मतलब अगर किसी बंदे ने फांसी लगा के मौत की है तो उसकी पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आएगी तो वो देखते हैं। एक्सटर्नली क्या होगा, नेक जो होती है उस बंदे की वो स्ट्रेस्ड होगी। ठीक है, गर्दन ऐसी खिंची हुई होगी, कंजेशन होगा फेस, हेड और ट्रंक में, पेटेशियल हेमरेजेस होंगे, मतलब जो वैसे ये होगा फेस या कहीं भी मान लो उसमें से लाल लाल कलर के छोटे छोटे चकत्ते से होंगे। लिप्स, फिंगर और नोज़ जो होंगे वो नीले पड़ जाएंगे। पोस्टमार्टम लिविडिटी अभी आगे पढ़ेंगे। रिवर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये डेथ के बाद थैनेटोलॉजी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। टंग बाहर निकली होगी, सीमन या फीकल मैटर भी डिस्चार्ज हो सकता है क्योंकि वो पूरा अनकॉन्शियसनेस वाला जो चीज़ बताया था ना उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है किसी भी साइड से। स्पेशल फाइंडिंग की अगर बात करें तो लाइगेचर यानी प्रेशर मार्क होंगे नेक पे और साइट ऑफ द लाइगेचर पे। टाइप किससे किससे फांसी लगा सकते, भाई ये पढ़ा रही हूँ मैं, कोई फांसी वांसी मत लगा देना, ठीक है, ये बस पढ़ने के लिए है, ज़्यादा बकवासगिरी करने की ज़रूरत ना है, वरना बोले हाँ हाँ हमने तो आयुर्वेदा गॉसिप चैनल में पढ़ा था कि रोप वायर और बेल्ट से कर सकते हैं, ये आइडिया मुझे वहीं से आया है, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। तो टाइप क्या है इसका, रोप, वायर और बेल्ट से फांसी लगा सकते हैं। साइट क्या है, एबव थायराइड कार्टिलेज। डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड से भी गांठ मार सकते हैं, बैकवर्ड और इन्वर्टेड बी शेप्ड। ग्रूव, पेल, येलो ब्राउन, ड्राई और हार्ड। और एज क्या है, कंजेस्टेड और हाइपरेमिक। तो ये इसमें आप 3-4 पॉइंट डाल सकते हो। इंटरनली क्या होगा, ब्रूज हो जाएगा कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू में, मतलब लाल लाल कलर के वो ब्रूजिंग आ जाएगी। अंडर सरफेस ऑफ लाइगेचर मार्क आएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा हायोइड बोन का, फ्रैक्चर हो जाएगा लैरेंजियल कार्टिलेज का और इंजरी हो जाएगा वर्टिब्रल आर्टरी की। ठीक है, अब जैसे ये है तुम्हारी हायोइड बोन क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, ये वाला हायोइड बोन फ्रैक्चर हो गया है।
हैंगिंग मार्क्स आ जाएंगे, गर्दन पे ऐसे ये वाले हैं, ये जो मार्क्स आ गए हैं तो इससे हमें पता चलेगा फांसी लगाई है इंसान ने। लंग जो है वो कंजेस्टेड हो जाएंगे, डिस्टेंटेड हो जाएंगे। ब्रेन जो है वो भी कंजेस्टेड हो जाएगा, और ब्लड जो है वो पर्पलिश कलर का आएगा, क्योंकि ब्लड पे क्या है, प्रेशर पड़ा है ब्लड वेसल पे, तो वो पर्पल कलर का होगा। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट्स क्या है कि वो होमिसाइडल है, मतलब हो मेडिको लीगल, और जैसे तुमने क्राइम पेट्रोल में देखा होगा कि उसने फांसी लगाई है, तो ये फांसी कैसे लगी है, उसके घर वालों ने उसको मारा है, या उसने सुसाइड किया है, या एक्सीडेंटली मौत हो गई है, तो ये भी होता है। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट से पता लगाते हैं किसने किया है। तो होमिसाइडल मतलब किसी और ने आके मारा, ये बहुत रेयर होता है। ये उस केस में एक्सेप्ट किया जाता है अगर पर्सन अनकॉन्शियस है, तो किसी ने मार के टांग दिया है। और इफ़ देयर इज़ चाइल्ड और ओल्ड मैन जो अपने आप को बचा ही नहीं सकता, जब रेजिस्टेंस वाज ऑफर्ड, मार्क्स बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स हैं, तो मतलब पता चलता है कि किसी ने उसे मारा है। इट इज़ सस्पेक्टेड एज होमिसाइडल इफ़ नॉट इज़ बिहाइंड द नेक एनी क्लॉथ और अदर मटेरियल फाउंड इन द माउथ। अब जैसे उसके हाथ वाथ बंधे हुए हैं और उसको फांसी लगी है, तो देख के पता चलता है कि वो होमिसाइडल है, मतलब किसी और ने मारा होगा। सुसाइड क्या होता है, कॉमन अमोंग मैन, मतलब मैन सुसाइड करते हैं बहुत ज़्यादा। सुसाइडल कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे ऐसे सुनसान सी जगह हो, वो किसी से भी मार सकते हैं खुद को, क्लोथ से, धोती से, साड़ी से, इलेक्ट्रिक वायर से, ये तरीके होते हैं। सीन ऑफ क्राइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं जाता, क्योंकि इंसान जाता है उसका दिमाग ख़राब होता है, तो वो क्या करता है, खुद ही जाके सुसाइड कर लेगा, चीज़ें वीज़ें फैली तुम्हें नहीं मिलेंगी, लॉक्ड होगा इनसाइड से, और सुसाइडल नोट होगा। ठीक है। एक्सीडेंटल क्या होता है, अनकॉमन, मतलब कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटल में ही, जैसे कोई वो सिखा रहा है और वो सिखाते सिखाते उसका टेबल नीचे से गिर गई और वो हो गया, तो ये भी 2-3 केसेस मैंने देखे हैं किसी किसी चीज़ में, या मूवीज़ में देखे हैं, या कोई क्राइम शो में देखे हैं। ठीक है। तो डेथ होती है इन चिल्ड्रन और लेस देन 6 ईयर, यूजली एक्सीडेंटल होती है, वो खेल रहे होते हैं या हैंग कर जाते हैं, सेक्सुअल एस्फिक्सिया होती है वहाँ पे। एंटीमोर्टम हैंगिंग मतलब देखो 2 तरह की हैंगिंग होती है, पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है, मर गया है तब मैंने उसे टांगा है, तो वो क्या होगा, पोस्टमार्टम हैंगिंग होगा। और एंटीमार्टम हैंगिंग क्या होगा, टांग दिया है तब वो मरा है, ठीक है, वो एंटीमार्टम होगा, मतलब मरने के पहले ही। एंटी मतलब पहले, मॉर्टम मतलब मरने के पहले ही मैंने उसे टांग दिया, तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एब्रेशन होगा, वाइटल रिएक्शन होगा, और एरिया ऑफ हाइपरेमिया होगा। जुडिशियल हैंगिंग क्या होती है कि जब भी किसी को कारावास की सज़ा दी जाती है, फिर उसको उम्र कैद वगैरह की सज़ाएँ नहीं होती, फिर उसको फांसी दे दी जाती है बाद में, तो वो जुडिशियल हैंगिंग होगी। तो उसमें क्या होगा कि जो लाइगेचर होता है वो लूप किया जाता है नेक के अराउंड, और जो नॉट है वो अंडर द एंगल ऑफ जॉ टांगी जाती है। जो लेंथ ऑफ द रोप है वो रखी जाती है अकॉर्डिंग टू द वेट, एज एंड फिजिकल रेशियो ऑफ द पर्सन। ऐसा नहीं कि अगर 50 किलो के आदमी को फांसी हो रही है तब भी सेम रस्सी, और 100 किलो के आदमी को फांसी हो रही है तब भी सेम रस्सी, ऐसा नहीं होता है। अब तुमने देखा होगा उसके नीचे ना एक ऐसा तख्ता सा रखा जाता है, फिर वो तख्ता रिमूव कर दिया जाता है। अगर नहीं देखा है तो कोई मूवी देखो जाके जिसमें फांसी हुई, जैसे भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तब वो तख्ता हटा दिया गया था, मैंने पहली बार वही देखा था। जब लीवर को हटा दिया जाता है तो पर्सन जो है वो लटक जाता है। सडन स्टॉपेज ऑफ मूविंग ऑफ द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ नॉट होता है, जिससे कि फ्रैक्चर हो जाता है उसके सर्वाइकल कॉलम का एट द लेवल ऑफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री में, जिससे कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। ठीक है। डेथ जो है वो तुरंत फटाफट हो जाती है ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम की वजह से। जो हार्ट है वो कंटिन्यू करता है बीट फॉर 15 to 20 मिनट एंड मसल्स में जर्किंग फॉर सम टाइम। लिंचिंग क्या होता है, जैसे तुमने बोला होगा, अरे गांव वालों देखो, जैसे पहले मूवीज़ में, अरे गांव वालों इसने हमारी फलाने की लड़की को भगा दिया है, आओ इसको फांसी चढ़ा दें। तो जो गाँव के ग्रुप ऑफ मैन होते हैं ना, वो एक इंसान को ज़बरदस्ती फांसी पे पेड़ पे लटका देते हैं, तो ये बोलते हैं लिंचिंग। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे इंसान साथ में जॉइंटली आते हैं और इंसान को लटका देते हैं एक रस्सी से, ट्री और सिमिलर ऑब्जेक्ट के। ये एक फॉर्म ऑफ होमिसाइडल हैंगिंग होता है। ठीक है। ऑब्वियसली होमिसाइडल हैंगिंग होगा, दूसरे लोग आए और उन्होंने लटकाया उसको। ठीक है। तो ये वाला हमारा ये हो जाएगा। डेथ कॉज्ड बाई कंस्ट्रिक्टिंग द नेक बाई सम अदर मीन्स अदर देन द सस्पेंशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को यहाँ नहीं लटकाया जाता है पंखे से फांसी के फंदे के दौरान, ठीक है, लेकिन क्या किया जाता है कि उसका गला घोंटा जाता है। तो सबसे पहले इसका आता है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन जिसमें विद द यूज़ ऑफ द मास ऑफ द बॉडी दैट इज़ नॉट बॉडी वेट, लेकिन लाइगेचर मटीरियल, लाइगेचर मतलब गला घोंटने वाला मटीरियल इज़ यूज्ड। इन अदर वर्ड्स लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन
स्ट्रैंगुलेशन में जो इंसान मरता है वो खुद के बॉडी के वेट की वजह से नहीं मरता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फेंटिंग गेम्स और एरोटिक एस्फिक्सिएशन। अब बात करते हैं कॉज ऑफ डेथ के बारे में। एस्फिक्सिया की अगर मैं बात करूँ तो लैरिंग्स और टंग जो होते हैं जो एयरवे को बंद करते हैं एट द फेरेंजियल लेवल। वेगल इनहिबिशन हो सकता है और सर्वाइकल एनॉक्सिया हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती है। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा गले को लाइगेट करने, मतलब तार वार बांध के गले में खींचने के लिए पीछे से। तो ये है तुम्हारा 3.2 to 5 kg प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि कैरोटिड आर्टरी पे जोर आए। 2 kg प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि जुगुलर वेन्स पे प्रेशर आए। 15 kg प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि जो तुम्हारा कंप्रेशन ऑफ एयरवे है वो पेनफुल हो जाए ये वाली प्रोसेस। पोस्टमार्टम में क्या आएगा, पोस्टमार्टम से अगर हम बाहर देखेंगे तो जो फेस हैं, लिप्स हैं, ईयर लॉब्यूल्स हैं और फिंगर नेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे। टार्डियोज स्पॉट्स ऑन द आईलिड्स, कंजक्टिवा एंड फोरहेड, मतलब वो जो खून जमा वाला होता है ना, काला काला स्पॉट हो जाते हैं आईलिड्स पे और कंजक्टिवा में। टंग जो है वो ब्रूस हो जाएगी, सॉलन हो जाएगी और बाहर निकल आएगी। ब्लड स्टेन होगा माउथ और नोज से। जो आंखें होंगी वो वाइड ओपन हो जाएंगी, पीपल डायलेट हो जाएगा और सब कंजक्टिवा हेमरेज देखने को मिलेगा। लाइगेचर जो है वो वेल डिफाइन होगा। पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो है वो डीप और प्रोमिनेंट होगी। एंड द कॉमन डिस्चार्ज होगा यूरिन और फिकल मैटर का, मतलब जो आपका सुसु और पॉटी है वो बाहर निकल सकता है। इंटरनली क्या होगा, फ्रैक्चर होता है हाइयोइड बोन का, ठीक है। ब्रूजिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है अंडरनेट द एक्सटर्नल मार्क्स ऑफ लाइगेचर। हेमरेज देखने को मिलता है इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस। लंग्स एंड ब्रेन जो होते हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं और ऑल अदर ऑर्गन जो होते हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अब बात करते हैं मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन का। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यानी थ्रॉटलिंग यानी गला घोटना। ये स्ट्रैंगलिंग करी जाती है हाथ से, फिंगर से एंड एक्सट्रीमिटीज से एंड समटाइम्स ऑल्सो विद ब्लंट ऑब्जेक्ट्स। तो हाथ और फिंगर को आप ध्यान रखना, गला घोटना। इट मे डैमेज द लैरिंग्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द हाइयोइड बोन हो जाता है। ये कुछ में मार्शल आर्ट में भी यूज़ होता है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में यूज़ होता है और कभी कभी हम सेल्फ डिफेंस में भी इसे यूज़ करते हैं। तो ये कॉज ऑफ डेथ बेटा सेम रहेगी, एस्फिक्शियल, सेरिब्रल अनॉक्सिया और वेगल इनहिबिशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नली क्या होगा, ब्रूज देखने को मिलेंगे और एब्रेशन देखने को मिलेंगे फ्रंट साइड ऑफ द नेक में। साइनोसिस यानी जो नीलापन पड़ जाएगा फेस में। एडिमा यानी सूजन हो जाएगी और कंजेशन ऑफ द फेस देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है नोज और ईयर से। और सेम जो पहले था ना, टॉर्डियोज स्पॉट्स इन द आईज। इंटरनली क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ द हाइयोइड बोन हो जाती है, मतलब जो गर्दन की हड्डी होती है ना वो टूट जाती है। एक्स्ट्राविसेशन ऑफ ब्लड इन द सबक्यूटेनियस अंडर द एक्सटर्नल मार्क्स ऑफ द ब्रूज और अब्रेशन देखने को मिलते हैं। लेसरेशन देखने को मिलता है स्टर्नोमेस्टॉइड मसल का। अब जो टंग होती है वो ब्रूज हो सकती है और प्रोट्रूड आउट हो सकती है। हेमरेज की अगर मैं बात करूँ, हेमरेज देखने को मिलता है इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स और एपिग्लॉटिस। ये देखो, ये लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, ये पहले वाला जो पढ़ा था ना कि तार से गला घोंट दिया, वो वाला। अब साइनोटिक लिप देखो, ये क्या होता है, लिप्स तुम्हारे नीले पड़ गए। सब कंजक्टिवल हेमरेज, ये जो आँख है, आँख में खून आ गया। पेटेचियल लंग, जो चिकत्ते पड़ जाते हैं लंग्स में, ये पेटेचियल है। पेटेचियल जहाँ भी हो जाए वो रेड कलर के चिकत्ते आ जाएगा। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, ये हाथ से गला घोटा तो ये वाले चिकत्ते पड़ गए, ठीक है। मगिंग स्ट्रैंगुलेशन, मगिंग में क्या करते हैं, मगिंग इज ब्रॉट बाय स्क्वीजिंग द नेक ऑफ द विक्टिम। जैसे ये कोहनी से नेक दबा रहा है ना, ये मगिंग होता है। तो कोहनी से नेक दबाना विक्टिम की, इसको बोलते हैं मगिंग। इट में लीव नो एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क इंजरी, लेकिन ये है कि इसमें एक्सटर्नल मार्क इंजरी भी नहीं होगा और इंटरनल मार्क इंजरी भी नहीं होगा। ये होल्ड इज नॉट परमिटेड इन लेस्टर बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। अब जो रेसलर, वो मूवी देखी हो ना दंगल, तो उसमें ये वाला मूव अलाउ नहीं है क्योंकि बेटा ये बहुत डेंजरस है, मतलब तुरंत ही सांस आना बंद हो जाएगी। तो मगिंग स्ट्रैंगुलेशन मतलब कोहनी से गला दबा देना। लाइगेचर में क्या किया था हम लोगों ने, लाइगेचर में किया था तार से गला बांध दिया था। मैनुअल में क्या किया था, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग में क्या किया था, मैं तेरा गला दबा दूंगा हाथ से, वो वाला। बेंस डोला, बेंस डोला में क्या करते हैं कि ऐसी लकड़ी होती है और जिस इंसान को मारना होता है ना उसकी गर्दन यहाँ दबा देते हैं और लकड़ी से, बैम्बू से इसको, उसका गला ऐसे घोंट देते हैं। तो वुडन पोल और रॉड प्लेस की जाती है और बिहाइंड द नेक। वन एंड ऑफ द रोप को हम लोग फास्टेंड करते हैं टुगेदर बाय द रोप और जो अदर एंड है उसको हम लोग पास लाते हैं जिससे कि गर्दन घोटने पर उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे की, जिसको बोलते हैं गैरोटिंग। गैरोटिंग की अगर मैं बात करूँ
तो ये एक ऐसा मेथड है कंप्रेशन ऑफ द नेक विदाउट वार्निंग एंड स्ट्रेंगल्ड बाय थ्रोइंग अ लाइगेचर ओवर द नेक एंड टाइटनिंग क्विकली। तो ये एक तरह का लाइगेचर जो उसमें तार होता है, तार गर्दन पे डाला जाता है और इसे जल्दी से डाल के बांध के उसे जल्दी से उसका फंदा लगा दिया जाता है। मेथड ऑफ जुडिशियल एग्जीक्यूशन इन सम कंट्रीज ऑफ द विक्टिम टू वियर अ नेक कॉलर ऑफ द मेटल। जो डेथ है वो टाइटनिंग ऑफ द कॉलर से किया जाता है। मतलब ये जो गैरोटिंग मेथड है ना, गैरोटिंग में जो विक्टिम है, जो इंसान है, वो जुडिशियल एग्जीक्यूशन में भी, मतलब जो कानूनन में अगर किसी को सज़ा मिली है तो कानून भी इस तरह से सज़ा देता है फौरन में कहीं कहीं। सिंस दिस इज़ अपवर्ड पुल द रिजल्टिंग मार्क में रिसेंबल दैट ऑफ हैंगिंग। क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ खींचा जाता है तार बांध के जल्दी से, तो ऐसा लगेगा कि हैंगिंग से डेथ हुई है। सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? सिम्टम्स होंगे इसमें साइनोसिस ऑफ फेस। फेस जो है वो आपका नीला पड़ जाएगा, हेमरेज होगा, माउथ, नोज एंड ईयर से कन्वर्जन होंगे, फिस्ट ऑफ होगा। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में अगर मैं बात करूँ तो नॉन स्पेसिफिक, मतलब नॉन स्पेसिफिक कॉजेज़ क्या होंगे कि एकदम पर्टिकुलर नहीं है कि क्या हुआ है। साइनोसिस होगा, नीले पड़ जाएंगे आपके फेस, फिंगर, नेल, लिप्स और ईयर लोब्यूल। विसरल कंजेशन होगा, मतलब जो ब्रेन और जो आपका फेफड़ा होगा वो कंजेस्ट हो जाएगा। पेटेचियल हेमरोजिस, अभी तक पता चल गया होगा, पेटेचियल हेमरोजिस मतलब रेड रेड कलर के जो चिकत्ते होते हैं। अगर ये ब्रेन में हार्ट में डेवलप हुआ है तो हार्ट बोलेंगे, लंग्स में डेवलप हुआ है तो लंग्स बोलेंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स, रेज द बॉडी टेम्परेचर बाई 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है तो टेम्परेचर क्या होगा? रेज हो जाएगा। स्पेसिफिक क्या होगा? लाइगेचर मार्क, वेल डिफाइंड डिप्रेस्ड ग्रूव जिसमें देखने को मिलेगा। पोस्टमार्टम स्टेनिंग यानी डीप और प्रोमिनेंट। कंटिन्यूटी ऑफ मार्क्स, ट्रांसवर्स और सर्कुलर। पोजीशन ऑफ द नॉट देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ टर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, सुसाइडल नॉट कॉमन। ऑब्वियसली स्ट्रैंगुलेशन कोई सुसाइड क्यों करेगा? गले फांसी का फंदा, मतलब क्या बोलते हैं, तार से गला घोटना और हाथ से गला घोटना, तो ये नॉट कॉमन होता है सुसाइडल। हाँ, दूसरा इंसान कर सकता है, दैट इज़ होमिसाइडल। और एक्सीडेंटल क्या होता है बेटा? बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो हमने इसमें कौन कौन से तरह के पढ़े? हमने इसमें 5 तरीके के पढ़े। आइए रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है? लाइगेचर। लाइगेचर में हमने क्या किया था? लाइगेचर में हमने क्या बोलते हैं, जो तार है, तार से गला घोटा था। फिर दूसरा आते हैं मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग। मैनुअल में क्या किया था? हाथ से गला दबा दिया था। फिर हमने क्या किया था? मगिंग स्ट्रैंगुलेशन। मगिंग स्ट्रैंगुलेशन में कोहनी से गला दबा दिया था। बेंस डोला में क्या किया था? बेंस डोला में डंडे से गला दबा दिया था। एंड गैरोटिंग में क्या किया था? गैरोटिंग में पीछे से हम लोगों ने विदाउट वार्निंग लाए थे कंप्रेशन ऑफ नेक, और हम लोगों ने लाइगेचर डाला था उसके गले में और ओवर द नेक, और बहुत जल्दी उसे टाइट कर दिया था। तो ये हैंगिंग की तरह दिखता है बट होता नहीं है। ओके, तो ये हुआ हमारा कौन सा टॉपिक? स्ट्रैंगुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सफोकेशन। ठीक है, हाँ जी, तो सफोकेशन होता है मैनुअल ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर पैसेज, जिसमें कि हम लोग एक्सटर्नल ऑरिफिस ऑफ नोज़ एंड माउथ दबा देते हैं। जिसे तुमने मूवीज़ में देखा होगा कि दादी अम्मा सो रही हैं अपने बिस्तर पे लेटे हुए, और उसने क्या किया? तकिया जाके मुंह पे दबा दिया, तकिया से मुंह दबा दिया, या हाथ से ही उसकी नाक और मुंह बंद कर लिया। तो वो किसका एग्जाम्पल है? सफोकेशन का एग्जाम्पल। सफोकेशन मतलब हाथ से मुंह दबा देना और नाक दबा देना या तकिए से दबा देना। तो सफोकेशन क्या होता है? मैनुअल ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयर पैसेज का, जिसमें कि हम लोग नोज़ और माउथ बंद कर देते हैं। अब टाइप्स इसके क्या आते हैं? टाइप्स के लिए हम लोग याद करेंगे ट्रिक। सम गुड कॉलेज सफ़र्स ट्रॉमा, कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं जो ट्रॉमा को सफ़र करते हैं। सम से आएगा स्मोदरिंग, गुड से आएगा गैगिंग, कॉलेज से आएगा चोकिंग, सफ़र से आएगा सफोकेशन, और ट्रॉमा से आएगा ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। तो ये कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। स्मोदरिंग, गैगिंग, चोकिंग, ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। स्मोदरिंग क्या होती है कि इसमें जो एयर पैसेज होते हैं वो हाथ से, इसमें हाथ दिख रहे हो, हाथ से या तो बंद कर दिया, या तो क्लोथ से, या प्लास्टिक बैग से, या सॉफ्ट मटेरियल से। ठीक है। अब मैकेनिज़्म क्या होता है? एनॉक्सिक एनॉक्सिया, मतलब जो तुम्हारा ऑक्सीजन की कमी होती है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्सीडेंटल स्मोदरिंग क्या होती है? ओवरलेइंग, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट और नोज़ एंड माउथ। इन्फेंट और चिल्ड्रन में कैसे होगी? स्मोदरिंग ऑफ चाइल्ड कर दी जाती है जब मम्मी, जैसे बच्चा बगल में सो रहा है तो माँ जो है अनजाने में उसके नाक पे या उसके मुंह पे बॉडी पार्ट रख दे, तो फिर क्या होता है कि उसको सांस नहीं मिल पाती। एपिलेप्टिक मतलब जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो वो पर्सन गिर पड़ता है सडनली किसी कचरे के डिब्बे में या फ्लोर पे,
जिससे कि उसको सांस नहीं आती है, तो ये एपिलेप्टिक में हो जाता है। ये किसका एग्जांपल है? स्मॉदरिंग का। वो दादी अम्मा जब सो रही होती हैं तो क्राइम पेट्रोल में उसकी बहू जाती है और तकिए से उसका मुंह दबा देती है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ स्मॉदरिंग। ठीक है। अब होमिसाइडल स्मॉदरिंग क्या होगी? होमिसाइडल स्मॉदरिंग होती है कि किलिंग ऑफ इन्फेंट्स बाय स्मॉदरिंग और गैगिंग, बच्चे को मार देते हैं। इन एडल्ट में ये कॉमन नहीं है। वर्किंग क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है होमिसाइडल स्मॉदरिंग का और ट्रोमेटिक एक्सफिक्सिया। ट्रोमेटिक एक्सफिक्सिया कहाँ है? यहाँ पे आया है। ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या आएगा कि एक्सटर्नल ऑटोप्सी में आएगा कि जब तुमने उसे मारने की कोशिश की तो उसने नाखून से लगाए, एब्रेशन किया, ब्रूज अराउंड द माउथ एंड नोस्ट्रिल्स, लिप्स, गम्स एंड टंग जो होगा वो ब्रूजिंग शो करेगा और लेसरेशन शो करेगा। इंटरनल ऑटोप्सी में क्या आएगा? जो लंग होगा उसमें सूजन होगी, कंजेशन होगा और द एरिया होंगे पेटेचियल हेमरेजेस के। पेटेचियल हेमरेजेस मतलब लाल लाल कलर के चकत्ते। ब्लड जो होगा वो एग्जामिन पे जाता है ड्रग्स के लिए। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होगा कि अगर ये एक्सीडेंटल है तो एक्सीडेंटल मतलब गलती से, गलत धड़ाके बढ़ाके से हो गया हो। ठीक है। तो वह अल्कोहलिक होगा पेशेंट या एपिलेप्टिक होगा। और चिल्ड्रन जो है वो स्मॉदरिंग हो सकता है जब वो खेल रहे होते हैं। अब एक्सीडेंटल है मतलब कोई बच्चा खेल रहा होगा प्लास्टिक बैग से अपने फेस के ऊपर और वो गांठ लग गई और उसको सांस नहीं आ रही है। होमिसाइडल भी हो सकता है और सुसाइडल भी हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं गैगिंग में। गैगिंग में आपने देखा होगा कि काफ़ी मूवीज़ में दिखाते हैं ये वाला सीन, मतलब मुंह में कपड़ा डाल देते, मुंह में कपड़ा ठूंस के। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने रेप वाले चीज़ में देखा होगा, या गैंग रेप या रेप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग? मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं। तो गैगिंग क्या होता है? मुंह में कपड़ा डालना वो और एनी सॉफ्ट मटेरियल को डालना जिससे कि एयर मुंह तक ना पहुंच पाए, सांस तक ना जा पाए। ये होमिसाइडल हो सकती है, पर्टिकुलरली जब विक्टिम क्या होते हैं? बच्चे होते हैं और इंडिविजुअल जो होते हैं जो अल्कोहल या दारू पिए हुए होते हैं। ड्रग इन सच केसेस में कैसे होते हैं? फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि फेरिंग्स तक हवा ही नहीं जाएगी। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होता है गैगिंग में कि डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रगल टू ब्रीथ, सांस नहीं ले पाते और नेग्लिजिबल या एब्सेंट हो जाती है। अगर हमने ठुसा हुआ कपड़ा अलग कर दिया तो म्यूकोसल ब्रूजिंग मतलब अंदर जो म्यूकोसा है उसमें ब्रूज आ जाएंगे, एब्रेशन आ जाएंगे, लेसरेशन आ जाएंगे, या उसका कॉम्बिनेशन आएगा जिसके जो एविडेंट है हम लोगों को लिप्स या सॉफ्ट पैलेट पे दिखाई देते हैं और फेरिंग्स पे दिखाई देते हैं। ये ट्रेसेस में दे में बी प्रेजेंट ट्रेसेस ऑफ मटेरियल इन द माउथ और बिटवीन द टीथ। इंजरीज हो जाती है नोज़ में और माउथ में जिससे कि डिस्चार्ज होता है ब्लड इन द बैक ऑफ थ्रोट। सब कंजक्टाइवल हेमरेज भी हो जाता है। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट क्या है ये गैगिंग में? ये डायग्राम याद रखना। होमिसाइडल हो सकती है यूजली एन इन्फेंट एंड एल्डर पर्सन में, डेथ इन अनइंटेंडेड हो सकती है और सुसाइडल हो सकता है। चोकिंग क्या होता है? जैसे तुम कुछ भी खा पी रहे हो, जैसे तुम सिक्का चला जाता है कभी कभी किसी बच्चे के मुंह में, या कोई भी खाने का सामान अटक जाता है तो वो वाला चोक हो गया है। मम्मी बोलते गला हमारा चोक हो गया है। या मेरे मोहल्ले में मुझे याद है कि एक बच्चा था जिसके गले में सिक्का अटक गया था तो उसको चोकिंग जैसा कुछ तो हुआ था, लेकिन हाँ वो बच गया था। It refers to the blockage of internal upper respiratory passage by some solid या semi-solid material के दौरान impaction of foreign body in the pharynx, larynx, trachea and bronchi। impaction of foreign body मतलब कोई भी बाहर का आइटम जाना उसके pharynx, larynx, trachea या bronchi में, मतलब जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना उसमें जाना। ये देखो ये तुम्हारा क्या है? जो पैसेज है ट्रकिया वाला, इसमें क्या है? जो अंगूर है वो चला गया, चोकिंग ग्रेप। कॉमन एजेंट्स क्या होते हैं? खाना फंस सकता है, सिक्का फंस सकता है, बटन फंस सकती है, टॉफ़ी फंस सकती है या कैंडी फंस सकती है। मैकेनिज्म क्या होता है? एनॉक्सिक एनॉक्सिया, रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, लैरिंजियल स्पैज्म हो सकता है। फॉरेन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेशली इन द ब्रोंकाई जो होती है मे बी रिजल्ट इन डिले डेथ फ्रॉम निमोनिया, लंग एब्सेस और ब्रोंकिक्टेसिस। ठीक है। पोस्टमार्टम क्या आएगा चोकिंग में? साइंस ऑफ एस्फिक्शियल डेथ होगा कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। प्रेजेंस ऑफ फूड आइटम और फॉरेन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है। टंग जो है उसमें बाइट मार्क हो सकते हैं, ब्रूज हो सकते हैं इन द एपिलेप्टिक पेशेंट। एपिलेप्टिक पेशेंट मतलब जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि मोस्टली एक्सीडेंटल होता है। जो चिल्ड्रन होते हैं वो खेलने के सामान यूज़ करते हैं जैसे मार्बल, क्वाइन, बटन, और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनके लैरिंग्स या ट्रकिया में जाके फंस जाते हैं। ठीक है। मेंटली इल और इंटॉक्सिकेटेड जो पर्सन होते हैं वो पोर्शन ऑफ फूड और बोलस इन द माउथ लेते हैं और ट्रिकल डाउन इन द एयर पैसेज और ब्लॉक हो जाता है। मतलब जो क्या बोलते हैं थोड़े दिमाग से मेंटली चैलेंज्ड पीपल होते हैं वो खाना उनके गले में फंस सकता है। इन द केस ऑफ स्टपर दैट इज़ पार्शली और नियरली कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस, जब बेहोशी की हालत हो फ्रॉम एक्यूट एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, वॉमिटेड मटेरियल में बी इनहेल्ड एंड रिजल्ट इन चोकिंग। मतलब उल्टी किया हुआ कोई मटेरियल है जिसको इनहेल कर लिया और वो
चोक हो गया। ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया क्या होता है? ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया होता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट ड्यू टू मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट, मतलब जो चेस्ट है वो अकड़ गई या उसको पीछे से किसी ने दबा लिया, छाती दबा ली। तो नॉर्मल मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल इसमें नहीं हो पाता है। मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या होता है? सेवरल कंप्रेशन और एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द थोरेक्स होता है जो प्रिवेंट करता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट। मतलब जो थोरेक्स है उस पर एक्सटर्नल प्रेशर या कंप्रेशन दिया जाता है जिससे कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं हो पाता है। कॉजेज़ क्या होते हैं? एक्सीडेंट होता है इन द हाउस कोलैप्स, वॉर और अर्थक्वेक। जैसे कोई इंसान पड़ा है, उसकी छाती पे धम से छत गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो उससे, या उसकी छाती पे व्हीकल चढ़ जाए, या बरिंग ऑफ सॉइल इन द पर्सन, या अगर कोई भीड़ में है और भगदड़ मच गई एकदम भयानक वाली और लोग उस पर चढ़े जा रहे हैं तो वो वाला केस हो सकता है। ये स्टम्प्ड बाय क्राउड हो सकता है। तो ये क्या है? ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगा? फ्लोरिड रेड और ब्लू कंजेशन होगा हमारे फेस पे और नेक पे। फेस जो होगा वो नीला पड़ जाएगा, पेटेचियल हेमरेज होंगे, रेटिनल हेमरेज होगा और फेशियल एडिमा होगा, फेस में सूजन होगी। ब्लंट ट्रोमेटिक इंजरी होगी जो नेक पे देखी जा सकती है, हेड एंड चेस्ट पे देखी जा सकती है। नोज़ ईयर में एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी। रिब्स, क्लेविकल एंड फ्रैक्चर्स आर कॉमन। रिब्स और क्लेविकल में फ्रैक्चर कॉमन है। लंग जो है वो कंजेस्टेड होंगे। हिपैटिक लेसरेशन होगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है? मोस्टली एक्सीडेंटल होते हैं और होमिसाइडल होते हैं। क्या होंगे? मोस्टली एक्सीडेंटल होते हैं और होमिसाइडल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा, क्या आएगा बेटा? ड्राउनिंग। ये है हमारा क्या बोलते हैं चौथा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्ट्रैंगुलेशन पढ़ा। नहीं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? याद करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट, बोलो। बैल की तरह सर मत हिलाइए, मुंह से उत्तर दीजिए। हैंगिंग, वेरी गुड। सबसे पहले हमने हैंगिंग पढ़ा था, दूसरा हमने स्ट्रैंगुलेशन पढ़ा था, तीसरा हमने सफोकेशन पढ़ा था, चौथा हम पढ़ने वाले हैं ड्राउनिंग के बारे में। तो आइए ड्राउनिंग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ड्राउनिंग प्लस समरी ऑफ द चैप्टर प्लस इसके एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।